Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in an adiabatic process, no transfer of heat take place between system and surrounding. Choose the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition from the following. तो कंडीशन क्या है? एडियाबेटिक कंडीशन है और फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट भी नहीं हो रहा है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है. तो ये जो कंडीशंस है कौन सी इससे मैच करेंगी? Q इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. और बी ऑप्शन अपना Q नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. और सी में है Q इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो और डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऑल जीरो. और डी है अपना Q इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी लेस देन जीरो, डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, तो देखते हैं कि इनमें से कौन सी जो कंडीशंस हैं वो करेक्ट है. तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, तो यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे अपन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं. तो होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. यहाँ पर क्या है? क्यू क्या है? हीट. और डब्ल्यू क्या है? वर्क डन. डेल्टा यू क्या है यहाँ पर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, तो अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन दी गई है. तो सबसे पहले कंडीशन है अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस. और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. नो एक्सचेंज ऑफ हीट. ओके, अगर कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा तो मतलब क्या हुआ? Q इज इक्वल टू जीरो है. ओके, दूसरी कंडीशन अपने को क्या गिवन है कि ये इसका जो गैस है, आइडियल गैस है, उसका क्या हो रहा है? फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन. अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो कोई इंसुलेटिंग कंटेनर जिसमें ये गैस रखी है और उसका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा. नो एक्सटर्नल प्रेशर. तो जो अपन फॉर्मूले में लिखते हैं P एक्सटर्नल, वो क्या है यहाँ पर? जीरो. तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है अपना माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. ओके, अगर P एक्सटर्नल जीरो है तो अपना W क्या हो जाएगा? W भी जीरो हो जाएगा. ओके, तो यहाँ क्या होगा? W जीरो. और अगर आपने जो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस U है उसमें अगर पुट करें तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q क्या हो गया? जीरो. और ये जो W है वो भी क्या हो गया? जीरो. तो जो डेल्टा U है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो. ओके, अगर डेल्टा U जीरो है तो जो अपना डेल्टा U और डेल्टा T के बीच में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा U इज इक्वल टू एन CV डेल्टा T. अगर डेल्टा U जीरो है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो डेल्टा T है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो. ओके, तो डेल्टा T हो गया यहाँ पर जीरो. तो जो अपना W है वो जीरो है, Q जीरो है और डेल्टा T जीरो है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा. Q इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो, W इज इक्वल टू जीरो. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.